आज का टॉपिक है अपना कि कैसे साइडवेज जोन को मार्केट ब्रेकडाउन एंड ब्रेकआउट करता है। यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस तो पता है, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन कैसे करेगा। देखो, अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। सपोर्ट कैसे बनेगा, रेजिस्टेंस कैसे बनेगा, ट्रेंड लाइन कैसे बनेगी, कंप्लीट है। इसके बाद में हायर हाइज, हायर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, ये भी अपना कंप्लीट है। कैसे अपन हायर हाई लगाएंगे, कैसे हाई लोज लगाएंगे, ठीक है। अब आता है बाइंग और सेलिंग। बाइंग कहाँ करनी है, लोअर हाई पॉइंट्स पे, सॉरी हायर लोज पॉइंट पे, ठीक है। इन्हीं पॉइंट्स पे अपन क्या करेंगे, बाय। और इन पॉइंट्स पे अपन क्या करेंगे, सेल। ये कौन से पॉइंट है, लोअर हाई। ये हो गया सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन, और ये हो गया अप ट्रेंड का ट्रेंड लाइन। अब आता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे क्या कर रहे थे अपन, तीसरे पॉइंट पे क्या कर रहे थे, बाय कर रहे थे। और तीसरे पॉइंट पे ही क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे। यानी कि बाय करना हो तो भी तीसरा पॉइंट चाहिए, और सेल करना हो तो भी तीसरा पॉइंट चाहिए। ट्रेंड लाइन में भी क्या चाहिए, तीसरा पॉइंट ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी थर्ड ही चाहिए। यहाँ तक तो कंप्लीट है कि कैसे ट्रेंड लाइन पे, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाय करते हैं। लेकिन टूटेगा कब, अपने को ये तो पता है कि मार्केट यहां से रिवर्सल होगा, लेकिन तोड़ के कब जाएगा, बार बार एक ही रेंज में तो घूमने से रहा। उसको कभी तो तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ेगा तो किस जगह तोड़ेगा, या तो ऊपर या नीचे। तो 3 बार तक तो अपन रिवर्सल ले रहे थे, लेकिन अब जब मार्केट वापस कौन सी बार आया, चौथी बार आया, ठीक है। यानी फोर्थ टाइम जब मार्केट यहाँ पे आया, अब अपने को यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, साइडवेज। और साइडवेज कितना, पूरे ट्रेंड का 20% के लगभग, मतलब इतनी सी जगह में पूरा ट्रेंड कितना है, ठीक है। यानी 20% के लगभग या इससे कम जगह पे अपने को साइडवेज देखने को मिले। साइडवेज के बाद में किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा, जैसे ही अब जिस लाइन के पास में साइडवेज होगा वही लाइन टूटेगी, जिस लाइन के पास में साइडवेज होगा वही लाइन टूटेगी। अब सपोज ये साइडवेज यहां जाके होता तो ऊपर की लाइन टूटती, साइडवेज कहाँ हुआ, नीचे, तो नीचे की लाइन टूटेगी। साइडवेज अभी देखो किस तरीके से, यहां पे मार्केट इस तरीके से आया, ठीक है। इस तरीके से यहां पे क्या था, एक रेजिस्टेंस था इस वाले मार्केट के लिए, ठीक है। लेकिन ये ऊपर निकल गया, ऊपर जाके ऊपर से तोड़ रहा है। तो वोक्स के ब्रेकआउट पे अपन ट्रेड लेते हैं, वोक्स जिस साइड टूटेगा। अब देखो, अब जैसे मान लो इस ट्रेन लाइन के पास आया, यहाँ आके साइडवेज होता है तो ये ट्रेन लाइन नीचे टूटेगी। वही से, हाँ वही सेम चीज अगर यहाँ आके साइडवेज होता है तो ये ऊपर टूटेगी, ठीक है। तो जिस लाइन के पास में साइडवेज होगा वही लाइन टूटेगी। और देखना कब है, 3 बार के बाद में। 3 बार तक तो रिवर्सल होगा, उसके बाद में जब भी मार्केट यहाँ आके साइडवेज होता है तो वही लाइन टूटती है। अब देखो साइडवेज कैसे होगा, आया मार्केट सपोर्ट के पास में आके साइडवेज हो रहा है, तो साइडवेज के बाद में क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आएगी। अगर नीचे की तरफ टूटना होगा तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आएगी जो नीचे की तरफ ब्रेक करेगी, ठीक है, जिसमें विक कम होगी और बॉडी ज्यादा होगी। आगे स्ट्रॉन्ग कैंडल। अब इसके बाद में क्या होगा, एक इंडिसीजन, यानी एक कैंडल आएगी जो वापस बॉक्स के अंदर जाने की कोशिश करेगी, दोनों साइड का प्रेशर आएगा, हो गया। अब इसके बाद में एक और कैंडल आएगी जो क्या करेगी, पिन बार बनाएगी, ठीक है। इस तरीके से पिन बार बनाएगी, और अपन पिन बार के पॉइंट 5 का स्टॉप लॉस, और यहाँ पे एंट्री। और टारगेट क्या होगा, 1:2 या 1:3, यानी कि इतना जा रहा है तो आने के लिए इतना, ये अपना टारगेट रहने वाला। और ये कौन सा जोन था, सपोर्ट। सपोर्ट के पास में मार्केट आया, आके साइडवेज हुआ और सपोर्ट टूट गया। साइडवेज बनाना कैसे,
पहली 3 कैंडल में, पहली 3 या 4 कैंडल में अगर अपने को क्या मिल जाता है यहाँ पे, एक स्ट्रॉन्ग पिन बार, ठीक है, तो अपन क्या कर देते, रिवर्सल एंट्री ले लेते। लेकिन अगर 3 से 4 कैंडल के बाद में, यानी 10 से 15 कैंडल अगर मार्केट रुकता है यहाँ पे, साइडवेज कितनी कैंडल बनेगी, 10 से 15। अगर 10 से 15 कैंडल यहाँ पे साइडवेज होता है तो मार्केट किधर जाएगा, जिस साइड बॉक्स को तोड़ेगा। और तोड़ने का तरीका, पहले स्ट्रॉन्ग कैंडल, फिर इंडिसीजन, और इंडिसीजन के बाद में एक स्ट्रॉन्ग पिन बार नीचे की तरफ की, ठीक है। अब मार्क कैसे करना है, जैसे आया, आके एक तो ये कैंडल बना दी बॉटम पे आके, एक दो कैंडल्स ऐसे आई, एक कैंडल, अब दोनों तरफ का प्रेशर दिख रहा है, यानी ऊपर भी जाना चाह रहा है नीचे भी, तो ऊपर नीचे दोनों का प्रेशर आ रहा है, तो यहाँ पे साइडवेज होने की चांस भी है, तो साइडवेज हो जाएगा। फिर किसी में अपने को मार्क करना है ऊपर की पिन और नीचे की। नीचे से ब्रांड ऊपर के बाय और ले ली तो नहीं, क्या ये पिन बार बना के, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल हो गया, नहीं, स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए अपने को। यहाँ पे अपन बाइंग ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे अपने को इन्वर्टेड हैमर मिल गया, फिर से उल्टा पिन बार मिल गया, तो अब क्या कर लेंगे, दोनों को मार्क कर लेंगे। और मार्क करके जब भी मार्केट, जब तक इनके बीच में घूमेगा, कितनी कैंडल देगा, कम से कम 10 से 15 कैंडल तो देना ही चाहिए। फिर 10 से 15 कैंडल के बाद में जिस साइड ब्रेक करेगा, मानते हैं नीचे ब्रेक किया, तो कैसे ब्रेक करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल के द्वारा। फिर क्या मिले, एक इंडिसीजन, उसके बाद में क्या मिलना चाहिए, पिन बार, तभी नीचे की एंट्री होगी। अदरवाइज 10 से 15 कैंडल के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, डिसीजन होगा, तो क्या मिल जाए, इंडिसीजन। अब पिन बार, और पिन बार के पॉइंट पर आपका स्टॉप लॉस, और यहाँ पे एंट्री और टारगेट 1:2 या फिर 1:3। इस तरीके से टारगेट और स्टॉप लॉस होने वाला है। मतलब जिस लाइन के पास में मार्केट साइडवेज होगा, वो ही लाइन टूटेगी। और कब होना चाहिए साइडवेज, 3 बार के बाद में, तीसरे पॉइंट टच के, तीसरे पॉइंट पे हो गया, हाँ बाद में। थर्ड पॉइंट पे हो गया तो अपने को इस बॉक्स का वेट करना है। थर्ड पॉइंट तक तो अपन क्या कर रहे थे, रिवर्सल ले रहे थे, लेकिन थर्ड और फोर्थ पॉइंट के बाद में अपन रिवर्सल भूल जाएंगे। अपनी ज्यादातर चांसेस किस चीज के बनेंगे, ब्रेकआउट के, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, लाइन टूटने के, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पे लाइन नहीं भी मिलती अपने को, और केवल क्या मिल जाता है, बॉक्स, तो उस बॉक्स का अकेले का ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट भी कैसे होगा, सेम इसी तरीके से। सिर्फ बॉक्स तो चाहे लाइन के पास में बने चाहे बीच में बने, बॉक्स का ब्रेकआउट कैसे होना चाहिए, सेम इसी तरीके से। क्या, हाँ, बॉक्स कहीं भी बनना चाहिए, बस कहीं भी बनेगा तो एंट्री कैसे होगी, इसी तरीके से। बस अप साइड की तरफ वही ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग, पिन बार, स्टॉप लॉस और टारगेट पॉइंट, ठीक है। ये अपना टारगेट रहने वाला है। अब देखो, इसको दिखाऊं लाइव मार्केट में, ये देखो यहाँ क्या हो रहा है, एक पिन बार, एक पिन बार ऊपर की तरफ, 2 पिन बार मिल गई, इनको अपन ने मार्क कर लिया। अब जब तक इनके बीच में घूम रहा था अपन ने कुछ नहीं किया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई जिसने ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करते ही वापस इंडिसीजन दिया, इंडिसीजन के बाद में एक पिन बार की तरह दिखा अपने को, और पिन बार के ऊपर का स्टॉप लॉस और टारगेट 1:3। इस तरीके से बॉक्स। अब इसमें देखो 10 से 15 कैंडल है, 1 2 3 4 5, ठीक है 10 से 15 कैंडल। ये 10 से 15 कैंडल देखनी है सेम इसी पैटर्न में, कहीं पे भी बॉक्स बनेगा इसी तरीके से, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा, ये परफेक्ट एंट्री है बॉक्स। और हाँ, बॉक्स किसी भी टाइम फ्रेम पे हो सकता है, जिस टाइम फ्रेम पे आप एंट्री लेना चाह रहे हो उस टाइम फ्रेम पे देखना है आपको। तो यानी कि ये आप एंट्री किससे लोगे, 15 मिनट पे, तो 15 मिनट पे देखो। आप एंट्री लेना चाहते हो 5 मिनट पे, तो आप 5 मिनट पे देख सकते हो। ये होगा बॉक्स ब्रेकआउट का तरीका, ठीक है। तो लग जाएगा ना, लेकिन क्या, हाँ, कहीं भी बने, बस बॉक्स टूटते टाइम अगर सेम ये ऐसे टूटता, ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है, एक इंडिसीजन देता है, यहाँ पे पिन बार देता है, तो अपन बाय ले लेते, यहाँ पे सेल ले लिए, बस ये। अगर बॉक्स डायरेक्ट टूटता है, अब देखो बॉक्स बन गया, अगर बॉक्स डायरेक्ट टूट के कंटिन्यू सीधा ही दौड़ रहा है,
इसमें तो रुक गया 2 कैंडल, लेकिन कभी कभी क्या होगा, टूटते ही सीधा निकलेगा। इस सिनेरियो में अपने को क्या करना है, एंट्री नहीं लेना, वेट करना है कि वापस बॉक्स इसी तरीके से ब्रेक करे। अगर ऐसे निकल रहा मार्केट तो छोड़ दो, यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी कभी भी। एंट्री कब लेनी है, जब 3 बार स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, हर एक चीज सारी कंडीशन फुलफिल हो जाए। इस सिनेरियो में अपने को एंट्री लेना ही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ज्यादातर जब भी मार्केट ऐसे बॉक्स को ब्रेक करेगा तो चांसेस है कि वापस बॉक्स के अंदर आएगा, क्योंकि गलत तरीके से ब्रेक किया है तो वापस बॉक्स के अंदर आएगा। मतलब 70 to 80% चांसेस है कि वापस मार्केट बॉक्स के अंदर आएगा। ठीक है, तो डन है। कैसे द्रवास बॉक्स बनाते हैं, इसका नाम है द्रवास बॉक्स। और ये एक ऐसी चीज है जहां पे आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन देख सकते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए, अगर आपको चाहिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो।